चौधरी चरण सिंह की सरस्वती विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज कक्षा 10 का साइंस का हम एक टॉपिक लेके आए हैं आपके पास, जिसका नाम है प्रकाश, लाइट। इसके अंतर्गत जो भी आता है वो हम आज आपको जो है विषय जो है क्रम से पढ़ाएंगे। प्रकाश, आप लोगों ने जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर आता है, यह आपने देखा होगा। तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं होता, अंधेरे में अगर हम किसी कमरे में चले जाएं तो क्या हमें वस्तु दिखाई देती हैं? नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि जब किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरता है और उससे टकराकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है, तभी वह वस्तु प्रकाशित होती है। तो प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है और उससे टकराकर हमारी आंखों पर आता है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है, अर्थात वस्तु प्रकाशित हो जाती है और हमें दिखाई देने लगती है। प्रकाश, यह आपको समझ में आ गया प्रकाश क्या है। इसके बाद प्रकाश में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? ऐसा क्या है प्रकाश के अंदर जो और चीज़ों में नहीं है? प्रकाश के अंदर न तो द्रव्यमान होता है और न ही है स्थान घेरता है। ना तो द्रव्यमान मतलब अगर हम प्रकाश को किसी तरह से लेना चाहें हाथ में तो हम उसे ले नहीं सकते, उसके अंदर वो स्थान नहीं घेरता है, और ना ही उसके अंदर वेट होता है। इसलिए प्रकाश को हम कह सकते हैं कि प्रकाश किसी प्रकार का द्रव्य नहीं है, यह एक विकिरण ऊर्जा है, ये द्रव्य नहीं है। कोई भी विकिरण ऊर्जा होती है तो वो द्रव्य के अंतर्गत नहीं आती। आगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, ये ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर बिंदा लगे से बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है तथा निर्वात में इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। या इसे हम कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश बहुत तीव्र गति से चलता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में दूरी तय कर लेता है। 3 लाख किलोमीटर, अर्थात इतनी तीव्र गति से चलता है कि ये एक सेकंड में इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकता है। इसका वेग विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग के लगभग बराबर होता है। तो इसीलिए कहा गया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर में है, मैं आपको किलोमीटर में बता रहा हूँ। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा, प्रकाश का परावर्तन होता है। आप लोगों ने देखा है, जब हम कोई चिकनी सतह लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास दर्पण है और दर्पण के ऊपर हम टॉर्च से लाइट डालें तो क्या होता है, वो लाइट टकराकर वापस आती है। या छोटे छोटे बच्चे क्या कार्य करते हैं कि एक छोटा सा दर्पण लेते हैं और उसको हल्का सा धूप में लेकर के लाइट लगाते हैं, दूसरी तरफ फ्लैश से लगाते हैं। तो यह आप सभी ने देखा होगा। तो वो क्या है? ये प्रकाश का परावर्तन है, अर्थात प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर दूसरी ओर चला जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये घटना जब होती है तो इसके लिए सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होती है, प्रकाश का परावर्तन उतना ही ज़्यादा होता है। ये प्रकाश का एक मुख्य गुण है। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी तालाब वगैरह में जाएं, जल को देखें नीचे से, तो हमें जैसे तालाब में चलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे आगे गहरा आ गया है, लेकिन गहरा होता नहीं है। या हम किसी कांच के गिलास में पानी लें और उसमें पेंसिल डालें तो वह पेंसिल हमें टेढ़ी नज़र आएगी। या आप लोगों ने देखा होगा, ये लाइन है, विद्युत के तार हैं, अगर इसे किसी पानी में देखें तो ये टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाते हुए दिखाई देंगे। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन है। या सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु में से आर पार निकल जाता है, किसी द्रव्य में आर पार निकल जाता है, किसी माध्यम में से गुजर जाता है, तो उसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये घटना आप लोगों ने देखी होगी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने होता है रंग और विक्षेपण माने होता है अलग अलग होना। तो वर्ण विक्षेपण अर्थात रंगों का अलग अलग होना। तो हम लोग जानते हैं कि जब बरसात का समय होता है और बरसात थोड़ी रुक जाती है तो आकाश में एक इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष में आप सभी बच्चे भी ये भी जानते हैं, इंद्रधनुष देखा होगा कि उसमें 7 रंग होते हैं।
अर्थात प्रकाश के अंदर भी 7 ही रंग होते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है कि उसका विक्षेपण हो जाए, बड़ विक्षेपण हो जाए, जैसे प्रिज्म या पानी की छोटी बूंद, पानी की जो छोटी बूंद होती है वो एक प्रिज्म की तरह होती है। जब उसमें से प्रकाश गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही घटना प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहलाता है। आगे प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण हो सकता है। ये व्यतिकरण क्या है? जब 2 प्रकाश किरणें, आप लोगों ने देखा कि एक प्रकाश किरण से 7 रंगों में टूटना अर्थात 7 किरणें बन जाती हैं। ऐसे ही अगर प्रकाश की 2 प्रकाश किरणें आपस में मिल जाएं और एक नई प्रकाश किरण बन जाए तो इस तरह की घटना जो है प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। अगला है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश, आप लोगों को अगर हम एक कागज ले या एक गत्ता ले और उसमें बहुत बारीक छिद्र कर दें और उसमें से प्रकाश जो है गुजार दें तो क्या होगा? जिस छिद्र में से वो प्रकाश गुजर रहा है, बारीक छिद्र में से गुजर रहा है, उस छिद्र में से प्रकाश हल्का सा मुड़ जाएगा। प्रकाश किरण जो होगी, अगर हम इसे लेंस से देखें तो हल्का सा मुड़ जाएगा और उसको अगर सामने किसी पर्दे पर लिया जाए तो गोल गोल हमें इस प्रकार के छल्ले प्राप्त होते हैं। एक डार्क, एक ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इन्हें हम कहते हैं फ्रिंज। इन्हें हम फ्रिंज कहते हैं। तो जब इस तरह की घटना होती है प्रकाश की तो उसे कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह आपका एक टॉपिक हो जाएगा।